हेलो गाइस, मैं रुकमन मेहर। आज हम जानेंगे स्टील की प्रॉपर्टीज। स्टील को हम लोग कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्लेन कार्बन स्टील के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन प्लेन कार्बन स्टील और हम एलॉय स्टील, इस सब के बारे में आज जानेंगे। इस्पात, जिसको हम स्टील कहते हैं, स्टील लोहे, जिसको आयरन बोलते हैं, लोहे और कार्बन के मिश्रण को हम स्टील कहते हैं। इसके प्रॉपर्टीज, इसका गलनांक, सबसे पहले स्टील का जो गलनांक, जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। दूसरा पॉइंट है इसको परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है इसको, स्टील को। तीसरा, थर्ड पॉइंट, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। इसको हार्डनिंग भी कर सकते हैं और टेम्परिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हार्डनिंग टेम्परिंग तब कर सकते हैं जब इसमें कार्बन की मात्रा पर्याप्त हो। जितना मात्रा चाहिए हार्डनिंग टेम्परिंग के लिए उतना होगा तभी हम हार्डनिंग टेम्परिंग कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे 0.5 से कम है, 0.5 से कार्बन की मात्रा कम है तो उसको हम केस हार्डनिंग करेंगे। 0.5 से 0.7 तक है तो उसको कुछ हद तक हम हार्डनिंग कर सकते हैं, लेकिन 0.7 से प्लस है तो उसको हम अच्छे से हार्डनिंग और टेम्परिंग कर सकते हैं। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट में। स्टील जो है मिलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है और इलास्टिक भी होता है। पांचवा इसका फटीग रेसिस्टेंट, मतलब इसको झटके सहन करने योग्य होता है। स्टील जो है झटके सहन करने योग्य रहता है, फटीग रेसिस्टेंस का प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। छठवां, रस्ट, इसमें जंग जो है शीघ्र लगता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा होती है। अब आते हैं सातवां पॉइंट, स्ट्रक्चर। इसका जो आंतरिक संरचना है, जैसे इसको हम तोड़ेंगे, जैसे दो भागों में इसको बांटते हैं अभी, तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना जिसको बोलते हैं, वो रहता है ग्रेनुलर स्टील का। और इसका एक पॉइंट और है, इसमें जब हाई टेम्परेचर पड़ता है, हीट जब ज्यादा पड़ता है तो इसका स्ट्रेंथ ये खो देता है, मतलब इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है। लोहे और कार्बन का मिश्रण ही स्टील है, लोहे और कार्बन का मिश्रण स्टील है। इस कारण लोहे और कार्बन को हम एक एलॉय बोलेंगे, लोहे और कार्बन का एक एलॉय बोलेंगे स्टील को। अब हम जानेंगे स्टील को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहला है प्लेन कार्बन स्टील और दूसरा है एलॉय स्टील। बस दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। स्टील, कार्बन और लोहे के मिश्रण को हम लोग स्टील बोलते हैं, लेकिन स्टील को बनाने के लिए हम लोग पिग आयरन को ब्लास्ट फर्नेस से निकालते हैं और उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, 4 से 5% कार्बन की मात्रा होती है और बहुत सारी इंप्योरिटी रहती है, जिसको हटाने के लिए हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण के द्वारा उसको रिफाइन किया जाता है। लेकिन इस्पात में कार्बन जो है मुख्य घटक है। कार्बन मुख्य घटक क्यों है? क्योंकि अगर इस्पात में हम लोग कार्बन की प्रतिशत मात्रा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो इस्पात से बना हुआ पदार्थ या जो भी कंपोनेंट है वो स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा और हार्डनेस उसकी बढ़ जाएगी। मोटा मोटी से बोल सकते हैं कि अच्छा सॉलिड हो जाएगा वो। और इस हार्डनिंग होने के कारण इस्पात के कंपोनेंट में उसको कम डक्टाइल हो जाएगा और ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा। दूसरा है एलॉय स्टील। तो प्लेन कार्बन स्टील क्या है? जिस स्टील में मुख्य मिश्रण के रूप में कार्बन पाया जाता है, केवल कार्बन, मुख्य मिश्रण के तत्व के रूप में केवल कार्बन पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन कार्बन स्टील। पहले लो कार्बन स्टील, दूसरा मीडियम कार्बन स्टील और तीसरा हाई कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील जिसको बोलते हैं हम लोग माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, इसको माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, लो कार्बन स्टील को। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 0.25% से कम होती है, 0.25% से कम होती है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग, पहले लो कार्बन स्टील का पढ़ लेते हैं। तो लो कार्बन स्टील में इसको माइल्ड स्टील बोलते हैं। इसमें कार्बन की परसेंटेज जो रहती है 0.25 से कम होती है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज गुण है, सबसे पहले फोर्ज, इसको फोर्ज किया जा सकता है, इसको वेल्ड किया जा सकता है, इसको मशीन भी किया जा सकता है, डक्टाइल भी होती है और मेलेबल भी होती है। इसको केस हार्डनिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होने के कारण इसको हार्डनिंग टेम्परिंग नहीं कर सकते, इसको केस हार्डनिंग ही कर सकते हैं। अब इसके जो यूज होते हैं, इसका प्रयोग जो होते हैं लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का,
वो वायर बनाने के लिए होते हैं, सीट बनाने के लिए होते हैं, बॉयलर टैंक्स बनाने के लिए, आपके दरवाजे बनाने के लिए, विंडो ग्रिल बनाने के लिए, नट बोल्ट बनाने के लिए और जनरल वर्क्स थोड़ा यूज होते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे प्लेन कार्बन स्टील का दूसरा मीडियम कार्बन स्टील। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 0.25% से 0.7% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। इसको बोलते हैं हम लोग मीडियम कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन इस्पात। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ये लो कार्बन स्टील से हार्ड और स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। लो कार्बन स्टील से हार्ड होता है और थोड़ा सा मजबूत होता है, और लो कार्बन स्टील से ये कम डक्टाइल होता है। डक्टाइल जो है ये कम होता है, किससे? लो कार्बन स्टील से। और मीडियम कार्बन स्टील मिलेबल भी कम होता है, लो कार्बन स्टील से मिलेबल भी कम होता है। और इसमें वियर और शॉक रेसिस्टेंस, ये जो मीडियम कार्बन स्टील है ये वियर एंड शॉक रेसिस्टेंट होता है। और इसमें 0.5% कार्बन जिसमें रहेगा, 0.5% कार्बन जिसमें रहेगा, जिस मीडियम कार्बन स्टील में, इसको थोड़ा बहुत कुछ हद तक हम हार्डनिंग कर सकते हैं, और उससे नीचे वाले को हम हार्डनिंग नहीं कर सकते, उसको ओनली केस हार्डनिंग कर पाएंगे। और इसका जो प्रयोग होता है ये वायर बनाने के लिए, पाइप बनाने के लिए, स्मॉल एक्सल बनाने के लिए, छोटे साइज के एक्सल, और सिंपल हैंड टूल बनाने के लिए, और सिंपल स्प्रिंग बनाने के लिए, और क्रो बार बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। इसका ये मिलेबल इसमें ज्यादा रहता है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी इसमें ज्यादा होती है। इसमें डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी लो कार्बन स्टील से कम होती है। अब हम आते हैं हाई कार्बन स्टील में। तो हाई कार्बन स्टील में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है 0.7% से 1.5% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। इसको हाई कार्बन स्टील बोलते हैं, उच्च कार्बन इस्पात बोलते हैं। इसके जो प्रॉपर्टीज हैं ये लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील से ज्यादा हार्ड और मजबूत होता है, ये दोनों से, ठीक है। और उसके बाद दूसरा डक्टिलिटी, इसमें डक्टिलिटी जो है लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील से भी कम होता है, डक्टिलिटी का गुण इन दोनों से भी कम होता है। और मेलेबिलिटी भी लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील से मेलेबिलिटी भी कम होती है। चौथा हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, इसको हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.7 से 1.5 होने के कारण हम लोग इसको अच्छे से हार्डनिंग और टेम्परिंग कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके जो यूजेस हैं, प्रयोग किसमें कर सकते हैं। इसको ड्रिल्स बनाने के लिए किया जाता है हाई कार्बन स्टील का प्रयोग, टेप्स बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, चीजल बनाने के लिए, रिमर बनाने के लिए और गेज बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं।